हमारे देश में लिपसिंग को एक अलग ही लेवल का रिस्पेक्ट दिया जाता है। यहाँ एक्टिंग थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो चलेगा, एक्शन में बिलीवेबिलिटी भले ही ना हो चलेगा, लेकिन लिपसिंग अगर थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय, गया। सो आई हैव दिस डायलॉग हियर। Ron, I know it sounds harsh, but God does not want her to live. इसका बॉडी एक्शन मैंने ऑलरेडी कर रखा है, जहाँ पर स्टोरी बीट्स आर द की पोजेस। Ron, I know it sounds harsh, but God does not want her to live. देन द एक्सट्रीम्स। Ron, I know it sounds harsh, but God does not want her to live. अभी ब्रेकडाउन और इन बिटवीन ऐड करने के बाद दिस इज द फाइनल स्प्लाइन पास। Ron, I know it sounds harsh, but God does not want her to live. पॉलिश में अभी काफ़ी कम बाकी है, इस पॉइंट पर मैं लिप सिंक ऐड करूँगा। मैं यहाँ पर पोज टू पोज मेथड यूज़ करने वाला हूँ जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ। कुछ लोग लेयर्ड मेथड यूज़ करते हैं जिसमें पहले जॉ एनिमेट करते हैं उसके बाद माउथ शेप्स में आते हैं, वो उनका मेथड है। आप वही मेथड यूज़ करो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। आई विल बिगिन विद द की पोजेस, द बिग शेप्स, बट बिफोर दैट आई नीड टू अंडरस्टैंड व्हिच शेप्स आई एम गोइंग टू मेक। पहला चीज़ जो मैं करूँगा उसको कहते हैं फ्रेजिंग। मैं ये समझना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो साउंड आ रहा है उस साउंड के हिसाब से कैसा शेप बन रहा है मेरे माउथ में। यू यहाँ पर मिडिल माउस ड्रैग करने से बिना लैग के ऑडियो सुनाई देगा और उसी के हिसाब से कौन सा फोनीम यहाँ पे यूज हो सकता है। रान के एन साउंड के लिए ए का सप्रेस वर्जन यूज कर सकते हैं। इन सिंपल वर्ड लिप रीड करने पर क्या सुनाई दे रहा है, लाइक द वर्ड हेलो और आलू हैज सिमिलर टाइप ऑफ लिप शेप्स। वी जस्ट वांट टू एक्सट्रैक्ट द शेप्स। ये मार्किंग सिस्टम मैं खुद ऐसे यूज करता हूँ, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि ऐसे यूज करना है, आप अपने हिसाब से लगा लो। यहाँ पर ए से ई मूव कर रहा है माउथ शेप और यू बीच में आ रहा है, दैट्स वाई यू मैं यहाँ पे एज अ ब्रेकडाउन की तरह मार्क कर रहा हूँ। और यहाँ पर एस शेप के लिए ओ और ई का एक कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो माउथ शेप थोड़ा ओ में जा रहा है और उसके साथ ई यूज हो रहा है, दैट्स वाई इट्स लाइक दिस। मैंने ऑलरेडी स्क्रीन पर एक मार्कर से मार्क कर लिया था, तो उसी हिसाब से मैं बस यहाँ पे बिठा रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिखे। फ्रेजिंग कर लेने के बाद शेप्स को बनाना चालू करेंगे। अब फ्रेजिंग से जो शेप्स आया जैसे यू, ए, सप्रेस्ड ए, ई, ये सब शेप्स को खुद मिरर में देख सकते हो अपने माउथ में कैसा शेप आ रहा है, या फिर फील कर सकते हो जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। करके शेप्स को बनाना है सबसे पहले। इस पॉइंट पर मैं टाइमिंग पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, जहाँ पर मेरा मार्क्स किया हुआ है उसी हिसाब से मैं पोज बनाऊंगा। जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो है मासल्स। मासल स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हुए शेप्स बनाना है। मासल स्ट्रक्चर का जो भी वीडियो मैंने इससे पहले बनाया था उस वीडियो को फॉलो कर सकते हो। एक और चीज़ है इमोशन, जो भी इसका सेंट्रल इमोशन है, क्या ये सैड है, एंग्री है, हैप्पी है, जो भी है उस इमोशन को माउथ शेप्स के अंदर रखना है। जो क्वेश्चन ऑफन उठता है, शुड आई डू लिप सिंक बिफोर और आफ्टर बॉडी एक्शन, ये आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट डिपेंड करता है। मैं लिप सिंक को सेकेंडरी में काउंट करता हूँ, बॉडी एक्शन मेरे लिए प्राइमरी चीज़ है। वो हो जाने के बाद जब मैं लिप सिंक ऐड करता हूँ तो सडनली एक बिलीवेबिलिटी का पॉप मिलता है। यू विल सी इट इन सम टाइम। लिप सिंक को एनिमेशन से अलग ना देखे, इट इज़ पार्ट ऑफ एनिमेशन, और नॉर्मल बॉडी एक्शन में जो थियोरीज काम आते हैं वही लिप सिंक में भी आता है। अभी इस पॉइंट पर मैं शेप्स को लेकर बहुत ज़्यादा सोच नहीं रहा हूँ। जो शेप लिखा हुआ है उसको जेनेरिक ही रख रहा हूँ, जैसे कि ओ, ई, ए, उसके साथ इमोशन को ऑब्वियसली ऐड करना है, लेकिन शेप को जेनेरिक रखो। पुश करने का पार्ट बाद में करेंगे। आई एम डन विद द शेप्स, विल चेक द टाइमिंग नाउ। यहाँ पर हर एक शेप करेक्ट टाइमिंग पर हिट करना चाहिए, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। Ron, I know it sounds harsh. टाइमिंग बिल्कुल मैच नहीं कर रहा, अभी टाइमिंग को फिक्स करेंगे। सो इस शेप में पहले ही आ जाना चाहिए। अगर तुम बोलोगे कि रन रन तो ऊ शेप में सबसे पहले आ जाएगा रन, इसीलिए इसको 2-3 फ्रेम पहले देंगे और नोटिस करेंगे कैसा फील हो रहा है। यहाँ पर फील इम्पोर्टेंट है। Ron, I know it sounds. इसको भी एक फ्रेम आगे देंगे रन।
र और आ, ये दो ब्लेंड हो रहा है, रा। तो आ का जो फाइनल शेप है उससे पहले ही इसको ये आ जा रहा है, इन को हिट करना है जहां पर है उधर, इधर में भी इधर ही रखेंगे। There is a saying that you should put your shapes 2 frames before the sound hits. It's correct most of the time. अगर आप किसी को इसका रीज़न पूछोगे तो वो बोलेगा लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन द साउंड, इट्स साइंस। वेल इट इज़ साइंस, लेकिन साउंड और लाइट दोनों का ही स्पीड बहुत फास्ट होता है। साउंड का स्पीड 343 मीटर पर सेकेंड है, मतलब अगर आप साउंड के सोर्स से 343 मीटर के डिस्टेंस में रहकर सुनोगे तो आपको 1 सेकेंड बाद सुनाई देगा। मैं जब हेडफोन लगा के लिपसिंग करता हूँ तो साउंड में जो डिले आएगा वो बहुत नेग्लिजिबल रहेगा, इसीलिए ये थ्योरी फिट नहीं बैठता। एक्चुअली स्पीकिंग ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स के अंदर नहीं आता, कोई भी स्पेसिफिक नॉइज़ को निकालने के लिए ब्रेन को ट्रेनिंग की ज़रूरत होता है। दिस इज़ द रीज़न कि एक बच्चे को बात करने के लिए 2 से 3 साल का टाइम लग जाता है। उसके बाद इतनी अच्छी तरीके से हमारा ब्रेन ट्रेंड हो जाता है कि उसको सोचना नहीं पड़ता कि कौन से साउंड के लिए क्या माउथ से बनाना है। कुछ साउंड्स है जो पॉप के साथ ओपन होता है, वहाँ पर यू नीड टू प्लेस द साउंड राइट वेयर इट्स कमिंग, लाइक पी, एम, डी। और कुछ शेप्स है जिसमें माउथ से क्रिएट होने के बाद साउंड निकलता है, जैसे एस, टी। तो इस केस में आपको 2-3 फ्रेम पहले शेप्स को डालना है, फिर होल्ड करना है उसको। तो नेक्स्ट टाइम कोई पूछे, प्लीज डोंट से लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन द साउंड, इट्स साइंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिप सिंक ऑफ कोर्स। Ron, I know it sounds harsh. Ron, I know it sounds harsh. अब टाइमिंग पर हिट कर रहा है लेकिन पोजेस एग्जैक्ट नहीं है। Once the timing is set, I'll check the intensity of the mouth shapes and match it with the sound's intensity. If I say shut up and shut up, so you can see both the shapes are different. So that's intensity pass. इस पास में पोजेस को रिफाइन करना है, कौन सा पोज कितने इंटेंसिटी के साथ बोल रहा है, उस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझना ज़रूरी है। शेप्स के अंदर अपील भी इसी स्टेज में ऐड करूँगा मैं। हमेशा ये सोचो कि किस तरीके से मैं एक पोज को इंटरेस्टिंग बना सकता हूँ, किस तरीके से मैं उस पोज को पुश कर सकता हूँ ताकि जैसे ही कोई उस पोज को देखे इंस्टेंटली उसको रीड कर ले। स्पेसिफिकली ओ, यू, इस टाइप के जो शेप्स है उसमें जो पोजेस को मैंने कॉपी किया था उन पोजेस में डिफरेंस लाऊंगा मैं इस स्टेज में। बहुत अच्छी तरीके से ये समझना है कि कौन से पोज में कितना ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा है कैरेक्टर, और उसी हिसाब से उसका माउथ शेप को भी डेवलप करना है। छोटे इमोशंस जो लिप के थ्रू एक्सप्रेस होता है उन चीज़ों पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर स्टेज में। Ron, I know it sounds harsh, but God does not want her to live. हाँ, अभी ओवरऑल ऐसा लग रहा है थोड़ा सा डिलेड है, लेकिन यह अभी स्टेप में है तो एक हिट एक टाइमिंग को एक्सप्लेन कर रहा है। ओवरऑल मैं इसको एक बार स्प्लाइन करता हूँ और देखो क्या होता है। तो अभी सब कुछ फ्लोट करेगा। Ron, I know it sounds harsh, but God does not want her to live. देख रहे हो कितना फ्लोट कर रहा है। अभी मुझे थोड़ा सा इसका टाइमिंग भी सही लग रहा है, जो स्टेप में था उसके हिसाब से, मतलब जो शिफ्टिंग की ज़रूरत थी उसके हिसाब से। नाउ इट्स टाइम फॉर द होल्ड्स। ए से बी पोज में ट्रैवल करने का टाइमिंग मिलेगा होल्ड से, और ये लिप सिंक को फ्लोट करने नहीं देगा। रन रन रन, तो ऊ शेप में थोड़ा सा होल्ड हो रहा है तो इसको मैं होल्ड करूँगा जैसे 2 फ्रेम। रन, ये कंटिन्यू होगा। रन आई नो, रन आई नो, रन आई नो। Ron, I know it sounds. यहाँ पर मैं केयरफुली ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक साउंड कितने टाइम के लिए होल्ड हो रहा है। जैसे कि हाउ आर यू, अगर मैं बोलता हूँ हाउ आर यू, तो यहाँ पर हाउ आर के टाइम पर ज़्यादा माउथ होल्ड नहीं हो रहा है, लेकिन यू के टाइम पर नोटिस कर सकते हो कि एक लंबा होल्ड हो रहा है, हाउ आर यू। सो
U शेप में जाके, U का U शेप में जाके एक लंबा टाइम के लिए होल्ड हो रहा है। दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इस स्टेज में। जैसे ही मैं उस होल्ड को इस्टेब्लिश करूँगा तो मेरा जो टाइमिंग रहेगा वो थोड़ा टाइट हो जाएगा, फ्लोट नहीं करेगा, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में वो फ्लोट नहीं करेगा। जैसे कि यहाँ पर हार्श में हा में कम और श में ज़्यादा होल्ड हो रहा है। हार्श हार्श, ये पोज टू पोज एनिमेशन, उसके बाद होल्ड, देन एनिमेशन, देन यहाँ पर एक मैंने होल्ड एग्जैक्टली यूज़ नहीं किया है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मूविंग होल्ड ऐड किया है, एक कुशन ऐड किया है, टाइट कुशन। तो ये फिर से यहाँ पर एनिमेशन, यहाँ पर होल्ड नहीं है, रन आई नो, सो यहाँ पर ज़्यादा कुछ होल्ड नहीं है। तो आई के बाद आई नो, आई में जाने के बाद ई में थोड़ा सा होल्ड हो रहा है, तो यहाँ पे जाके ई को मैंने होल्ड किया है एक फ्रेम। मैं अपने माउथ को फील करके ये होल्ड कर रहा हूँ, तो जहाँ पर जैसे मेरा माउथ मूव कर रहा है वैसे ही मैंने होल्ड किया है। जहाँ पे होल्ड की ज़रूरत है वहाँ पे होल्ड, जहाँ पे स्लो इन स्लो आउट की ज़रूरत है वहाँ पे स्लो इन स्लो आउट। अभी स्लो इन स्लो आउट मैंने प्रॉपरली ऐड नहीं किया है, जो मैं अभी नेक्स्ट स्टेज में ऐड करूँगा। Ron, I know it sounds harsh, but God does not want her to live. कुछ जगह पर मुझे अभी भी थोड़ा बहुत टाइमिंग का जो प्रॉब्लम था, जो शिफ्टिंग का ज़रूरत था, वो वाला फील हो रहा है। Ron, I know it sounds harsh. मोस्टली साउंड्स की जगह पर, और I know it sounds harsh, हार्श भी थोड़ा सा डिलेड है। but God does not want her to live. ये सेकेंड वाला जो पार्ट है उसमें थोड़ा सा ओवरऑल एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, लेकिन मोस्ट ऑफ द एरियाज में ये काम कर रहा है। आई थिंक दिस इज़ द फाइनल टाइमिंग एडजस्टमेंट। कुछ पार्टिकुलर जगहों पर ऐसा फील हो रहा है कि माउथ शेप्स एक या दो फ्रेम आगे या फिर पीछे जा रहा है, मतलब स्लो चल रहा है या फिर फास्ट जा रहा है। तो उन फ्रेम्स को सिलेक्ट करके मैं बस एक दो फ्रेम आगे या पीछे कर दूंगा, जैसा ज़रूरत है जहाँ पर। Ron, I know it sounds harsh, but God does not want her to live. Ron, I know it sounds harsh, but God does not want her to live. इतना एक लो क्वालिटी प्रोजेक्ट में इतना ही चाहिए होता है। नॉर्मली सेफ्स काम कर रहा है, जो फील हो रहा है। अभी जो डेड होल्ड्स है उसे थोड़ा सा रिमूव करके देना है, लेकिन इसके बाद अगर जब क्वालिटी थोड़ा प्रोजेक्ट का हाई रहता है तब जाके तुमको ब्रेक डाउन्स में काम करना होता है, और ब्रेक डाउन्स को प्रॉपरली एक पोज से दूसरे पोज में ब्लेंड करना होता है। अभी मैं वो चीज़ करूँगा यहाँ पर। Ron, I know it. तो रन, सो यहाँ पे देख सकते हो मेरा माउथ क्या हो रहा है, रन। तो रन, ये जो माउथ में ये जो चीज़ हुआ, इसके वजह से मैं यहाँ पे ब्रेक डाउन ऐड करूँगा। अभी यहाँ पे देख सकते हो कि एक फ्रेम के अंदर ये चेंज हो रहा है, और जो सही नहीं है। बॉडी एनिमेशन में ब्रेक डाउन्स का जितना वैल्यू है, लिपसिंग में भी उतना ही वैल्यू है इसका। अगर मैं बोलता हूँ हेलो, नोटिस करो कि है के लिए जो ए शेप आ रहा है माउथ में, और हेलो की ओ के लिए जो ओ शेप में जा रहा है, इसमें हेलो का एल मिडिल में आ रहा है। दैट्स अ ब्रेक डाउन। एल में माउथ का जो शेप है वो सेम ही रहा। ए के लिए जैसा था, एल के लिए बस टांग एक्टिव हो रहा है, लिप शेप में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ए शेप में था, एल एक्टिव हुआ, देन ए से ओ में ट्रांसलेट हो रहा है, टांग अपना पोजीशन मेंटेन कर रहा है, देन इट्स गोइंग टू ओ। सो हेलो, जब ओ में रीच कर गया तब जाके टांग नीचे आया। दैट्स इम्पोर्टेंट। Ron, I know it sounds harsh, but God does not want her to live. Ron, I know it sounds harsh, but God does not want her to live. आई नो के पास रन, आई नो के पास का एरिया है थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। Ron, I know it sounds harsh, but God does not want her to live. Ron, I know it sounds harsh. Run, I know. So run, I know. इसको डिलीट कर देते हैं। Delete this one. यहाँ पर मैं एक जगह में आके अटक गया हूँ। जब रैपिडली जॉ मूवमेंट होता है ना, उस टाइम पर कभी कभी क्या होता है, कुछ साउंड्स के लिए हमारा जॉ कम मूव करता है और कुछ साउंड्स के लिए ज़्यादा मूव करता है। तो वो पॉइंट को पकड़ना ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी वो पोज करके रखा है, उसी थ्योरी को मेंटेन करके।
लेकिन प्रॉब्लम जो हो रहा है कि यहाँ पर और ज़्यादा सटल मूवमेंट चाहिए। थोड़ा सा स्ट्रगल करने के बाद मैंने इसको ग्राफ से फिक्स कर दिया। Ron, I know it sounds harsh, but God does not want her to live. Ron, I know it sounds harsh, but God does not want her to live. Ron, I know it sounds harsh, but God does not want her to live. आई एम नॉट एनिमेटिंग टंग हियर। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं टंग को इग्नोर करता हूँ अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े तो। इसके बाद मैं ब्रेकडाउन्स ऐड करता जाऊँगा जब तक मैं सेटिस्फाई ना हूँ। और दिस इज़ द रिजल्ट सो फार। Ron, I know it sounds harsh, but God does not want her to live. So that's lip sync. If you have any doubt, please let me know in the comment section below or via the email ID which is in the description. Thank you for watching. Have a nice day.